पूरा दिन सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान के कल के बयान के हवाले से चीज़ें सरगर्म हैं। ईरान अमेरिका एक बार फिर कशीदगी अरूज पर है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो तारीख की बुलंद तरीन हदों को छूने वाली हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नई किस्म की काबीना में मुख्तलिफ नए चेहरों को जो है वो लाने जा रही है। और आज में फर्रुख खोखर जो एक केस था उसके हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है और साथ ही साथ रेहान तारिक को जुडिशल करके जेल भिजवा दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे फैसलाबाद की बड़ी खबर कि कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जदीद को तब्दील करके जो साबका डीसी यहाँ पर रह गए थे इमरान हामिद शेख साहब उनको कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, क्योंकि मौलाना का बयान जो है यकीन माने उसने पूरी कौम का दिल दुखाया है। पता नहीं मौलाना को किसने मशवरा दिया। हालांकि हम ये कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात होती है और जिस तरह से मौलाना ने इंतहाई तज़हीक अमेज़ लहजे में ये बात की है उससे यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि मौलाना जैसे बंदे से इस तरह की कोई तवक्को नहीं कर सकता था। और या तो अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यकीन माने कि आइंदा की सियासत में मैं मौलाना का किरदार जो है इंतहाई महदूद होते देख रहा हूँ। और कभी भी आप देखें अपने शहदा की इस तरह तजलील करके इस तरह तज़हीक करके कभी भी आप बड़े पाए के लीडर नहीं बन सकते। अगर आप अंदाज़ा करें कि आज हम अपने बच्चों को कौन सा ऐसा आदमी है जो अपने किसी भी बच्चे को -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे या गर्मी के अंदर जो है वो बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़ा करेगा, उसको 50,000 रुपया सैलरी अगर हम देते हैं तो ये इंतहाई मैं कहता हूँ कि ज़्यादती की है मौलाना ने और उन्होंने पूरी कौम का दिल दुखाया है। और जितनी जल्दी इसके ऊपर वो माफ़ी मांग लेंगे, जितनी जल्दी अपना बयान वापस लेंगे, मेरे ख्याल में उनके हक़ में बेहतर होगा, वरना मौलाना फजलुर रहमान को इसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ईरान अमेरिका जंग, ये एक ऐसी चीज़ है, आप देखें कि इस वक्त आज मैं बल्कि ये खबर पढ़ रहा था कि हर यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उसको रिविज़िट किया जाएगा। यानी कि आप देखें कि इतना अरसा जंग बंदी रही और बड़ी मुश्किल से आखिर में जाकर कहीं हमने कोई 25-30 रुपए 50 रुपए का रिलीफ दिया, लेकिन जैसे ही एक मिसाइल चला उसी वक्त यहाँ पर हमारी कीमत बढ़ गई। अब रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ेंगी और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो मुझे शुनीद है कि पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने वाली हैं। और अगर ये जंग ना रुकी तो यकीन माने कि हमारे खित्ते के हालात जो हैं वो बद से बदतर होंगे और जो महंगाई और गुर्बत है उसमें पिसी हुई अवाम एक दफ़ा फिर आप समझ लें कि ये जो एक इस वक्त हमारी मईशत का आलम है ये कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं सह पाएगी। तो बहरहाल इसका खमियाजा हम समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हाँ, दुनिया ज़रा देर से भुगती है, पाकिस्तान में ज़रा ये चीज़ जो है वो फौरी तौर पर लागू कर दी जाती है। तो अब ये 400-450 रुपये पे पेट्रोल जो है वो आप चंद ही दिनों में जाता हुआ देखेंगे। तो इसके हवाले से मैंने कहा मैं आप तमाम अहबाब को बता दूं। उसके साथ ही साथ आज एक बड़े केस का फैसला हुआ जिसमें फर्रुख खोखर जो कि अब JUI के रहनुमा हैं उनको माजिद सती जो PTI के रहनुमा थे उनके कत्ल केस में बाकायदा तौर पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और उनको वहाँ पर हथकड़ियाँ लगा कर बाकायदा गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और ये देखिए बहुत मशहूर ज़माना केस था और बड़े लंबे अरसे से फ़र्रुख खोखर इसमें ज़मानत पर थे, लेकिन आज उनको इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो चार्जशीट करके उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। उसके साथ साथ जो पॉडकास्टर रेहान तारिक हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ उलमा से फतवे भी दिलाए गए और देखें ये एक बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केस था। मैं इस बात पर शुरू दिन से कायम हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ रेहान तारिक की स्किन सेव करने के लिए ये सारा एक किस्म का रचाया गया सब कुछ। और आज देखें कि NCCI उस हवाले से कोई भी चीज़ जो है उन्होंने अदालत में पेश नहीं की। इसका मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था और कुछ दिनों के लिए इनकी साइड सेव करने के लिए रेहान तारिक को जो है वो पकड़ा गया था और अब उन्हें जुडिशल कर दिया गया। चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि रेहान तारिक जो है वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब काबीना में नए चेहरे जो है वो मुतारिफ करवाने जा रही है। नए चेहरे जो हैं वो आप देखेंगे इसमें बड़े बड़े नाम हैं। कांजू साहब को अब लिया जा रहा है दोबारा, इसी तरह इख्तियार वली हैं, हमारे फैसलाबाद से राना एहसान अफजल हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे नाम हैं, शुमाइला राना है, इसी तरह बुशरा अंजुम है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि अब बाकायदा तौर पर
काबीना का हिस्सा जो है वो बनने जा रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद जो वफाकी हुकूमत है वो समझती है कि शायद चेहरे बदलने से कुछ काम बेहतर हो जाएगा, लेकिन यकीन माने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी गैर मकबूलियत की हदों को छू रही है। और अगर उसने मईशत और इन चीज़ों को ठीक ना किया, आवाम के हक़ में बेहतर फैसले ना किए, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी दौरे इक़्तिदार होगा अगर अंपायर उनके साथ ना मिला तो। बहरहाल ये बात एक तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। जिस तरह इमरान खान नाकाम हुए थे, उसी तरह अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नाकाम हो चुकी है। उसके साथ साथ तुर्की का बहुत ही शानदार दौरा जो है वो जारी है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का, और वो एक इंतहाई कामयाब दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जो एक किस्म की मफाहमती याददाश्तें उन पर भी दस्तखत हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे फैसलाबाद की से जुड़ी सबसे बड़ी खबर जो आज हमारी कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीर साहबा थी, उनको तब्दील कर दिया गया। उनको अब जो है एनवायरनमेंट का सेक्रेटरी जो है वो लगा दिया गया है, जबकि हमारे साहब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद में जो इमरान हामिद शेख साहब थे, कैसी बात है वो फैसलाबाद की रहने वाले हैं बाय बर्थ, तो अब उनको जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। ये यकीनी तौर पर एक अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि उनके मुसर्रत जबीर साहबा के सेहत के भी कुछ मसाइल थे और उनको मूवमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक दिक्कत होती थी। तो अब ये इमरान हामिद शेख जो हैं वो एनर्जेटिक आदमी हैं और वो मेरे ख़्याल में फैसलाबाद, क्योंकि उनका अपना भी आबाई शहर है, तो मेरे ख़्याल में वो फैसलाबाद के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करने में कामयाब भी होंगे अगर उनको इस सीट पर टिकने दिया गया तो बहरहाल ये एक खुश आइन तब्दीली है फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी में। इमरान हामिद शेख यकीनी तौर पर एक अच्छा इंतखाब है और फैसलाबाद की तमीर व तरक्की और उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बतौर डिप्टी कमिश्नर भी काम किया है। तो उम्मीद करते हैं कि उनके आने से फैसलाबाद में चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी और जो एक किस्म का हम सब के गिले हैं उनको वो दूर करने में भी काफ़ी हद तक कामयाब होंगे और आवाम और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो फासले हैं उसको भी वो किसी न किसी हद तक ज़रूर दूर करेंगे। तो ये आज की कुछ ऐसी अपडेट्स थी जिसके ऊपर जो है वो मैंने चाहा कि आप तमाम अहबाब को जो है वो आगाह किया जाए। उसके साथ साथ हमारे फैसलाबाद के लोकल कुछ ऐसे इश्यूज़ आज भी देखें, सुबह के वक्त एक कत्ल हुआ जिसमें एक शख्स को जो है बेचारा दूध फरोश था, उसकी अपनी दुकान थी दूध दही की, वो दुकान खोलने लगा था, उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके साथ साथ थाना सदर की हदूद में आज ही के दिन जो है वो एक टीचर को हिरासनी का सामना करना पड़ा, उस मुलज़म को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ जो क्राइम है काफ़ी हद तक अभी तक जिसे आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद में इसको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जारी बात है कि ये बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वकूफ़ पज़ीर होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।